गुरुजी ने समझाया, सत्संग को ऊपर ऊपर से जान लेते हो, सुन लेते हो, गले के नीचे तो उतारते ही नहीं, व्यवहार में यह आता नहीं तो प्रभाव कैसे पड़ेगा। सत्संग के वचन को केवल कानों से नहीं, मन की गहराई से भी सुनना होता है। एक एक वचन को हृदय में उतारना पड़ता है, उस पर आचरण करना ही सत्संग के वचनों का सम्मान है। लाखों लोगों के कष्टों को कम करने के लिए गुरु जी के आशीर्वाद की बौछार पृथ्वी पर गिरने लगी। जलंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित अलग अलग स्थानों पर उनके सत्संग आयोजित होने लगे, जिसमें भक्तों का बड़ी संख्या में जमावड़ा लगने लगा। भारत समेत दुनिया के अन्य हिस्सों से भी भक्तजन उनका आशीर्वाद लेने आते थे। कहते हैं कि गुरु जी के सत्संग में परोसे जाने वाली चाय और लंगर प्रसाद पर उनकी दिव्य कृपा होती थी। भक्तों ने विभिन्न रूपों में उनकी कृपा का अनुभव किया है। गुरु जी की कृपा से असाध्य रोग ठीक हो गए और कानून से लेकर वित्तीय और भावनात्मक समस्याओं का भी समाधान होने लगा। संगत के कुछ सदस्यों का तो यहाँ तक कहना था कि गुरु जी की कृपा से उनको अपने देवी देवताओं के दिव्य दर्शन तक हुए हैं। गुरु जी लोगों को उनके दुखों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रचार करते हैं। वह मूर्ति पूजा की बातें नहीं करते हैं या अपनी संख्याओं के लिए किसी विशेष रीति रिवाजों को निर्धारित नहीं करते हैं, न ही वे प्रवचन देते हैं या विस्तृत अनुष्ठानों का सुझाव देते हैं। इसके बजाय वह व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देता है और अपने अनुयायियों को ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से उनके साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए बढ़ावा देता है। गुरुजी प्रसाद की उपचारात्मक शक्ति पर प्रकाश देते हैं और अपव्यय को संकोच करते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि उनकी तस्वीर के सामने तैयार और परोसे गए लोवर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है।